नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल द दक्षेश एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चलिए हम आप लोगों के लिए कुछ हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ टॉप 10 क्वेश्चन लाए हुए हैं। सभी लोग पिन और कापी लेके बैठ जाइए भैया। सभी लोग पिन और कापी लेके बैठ जाइए। आज हम आप लोगों को ऊंचाई और दूरी के बारे में बता रहे हैं। ऊंचाई और दूरी कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारी बात आज हम बताएंगे। आज हम आप लोगों को 3 टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। 3 टाइप कौन से होंगे, 3 टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। एक हम पहला टाइप पढ़ेंगे परछाई के बारे में। टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे भैया। टाइप नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे परछाई के बारे में। टाइप नंबर फर्स्ट में हम परछाई के बारे में बात करेंगे। टाइप नंबर सेकेंड में हम बात करेंगे भैया। टाइप नंबर सेकेंड में बात करेंगे हम पेड़ टूट जाता है, पेड़ टूट जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। टाइप नंबर थर्ड के बारे में बात करेंगे भैया। टाइप नंबर थर्ड के बारे में बात करेंगे कोण का बदलना, कोण का बदलना। आज हम इन 3 टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। जल्दी से सब लोग भैया कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अब हम कुछ आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दे रहे हैं, बात को समझने की कोशिश करना भैया। सब लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। ये हमारे 3 त्रिभुज के बारे में हमने जानकारी दी भैया। अगर ये हमारा 30 होगा, अगर ये हमारा 30 होगा तो ये कितना होगा, 60 होगा। ये कितना, 90 होगा। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। अगर ये 60 होगा, अगर ये 60 होगा तो ये कितना होगा, 30 होगा। अगर ये 45 होगा तो बात ये कितनी होगी, 45 होगी। बात को समझना बहुत अच्छे से भैया। अगर ये 30 है तो हमने जब हम कक्षा 10 में या हाई स्कूल में बात करते थे तो tan cot sin cos ये लगाकर सवाल को सॉल्व करते थे। अब हमको ये नहीं लगाना है, ना तो tan लगाना, ना तो cot लगाना, ना तो sec लगाना, ना तो cosec लगाना, ना तो sin लगाना है। ये बिल्कुल नहीं लगाना है। तो हमको क्या करना है, जैसे भैया tan 30, अगर हम कह दें tan 30 की tan 30 का मान कितना है, तुम कहोगे भैया 1/√3 है। समझना हमारी बात को भैया। tan 30 बराबर होता है 1/√3 होता है। तो हमने कहा एक पढ़ा होगा भैया हाई स्कूल में, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। हमने कहा ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, ये tan का होता है। तो tan बराबर लंब बटे आधार। ये हमारा लंब है, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। हमने कहा ये tan 30 है
तो आधार है भैया, आधार कितना है, √3 है। तो हम क्या इसको √3 लिख सकते हैं? क्या इसको हम √3 लिख सकते हैं? हमने कहा इसको हम √3 लिख सकते हैं। ये 60 है, देखो 60 ये लंब है, तो क्या हम इसको 1 लिख सकते हैं? अब मैं ये सारी बातें बिल्कुल सोचनी नहीं है, ये सारी बातें हमें बिल्कुल सोचनी नहीं है। फिर हमें कैसे करना है, थोड़ी सी बात समझेंगे भैया, कोई कमेंट नहीं करेगा, थोड़ी सी बात समझेंगे। अगर ये 30 है तो ये भैया भुजा कितनी होगी, √3 होगी। अगर ये 60 है तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर छोटू ये 60 है तो वैल्यू कितनी बताओगे, 1 बताओगे। अगर ये छोटू 30 है तो वैल्यू कितनी बताओगे, जल्दी से बताओ भैया, कमेंट करो भैया, ये कितनी बताओगे, √3 बताओगे। अगर छोटू ये हमारी 45 है तो कितनी बताओगे, 1 बताओगे। अगर ये भैया 45 है तो वैल्यू कितनी बताओगे, 1 बताओगे। ये बात जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर ये 30 है तो √3 बताओगे। अगर ये 60 है तो वैल्यू 1 बताओगे। अगर ये 60 है तो वैल्यू 1 बताओगे। अगर ये 30 है तो वैल्यू √3 बताओगे। अगर ये 45 है तो वैल्यू 1 बताओगे। अगर ये 45 है तो वैल्यू 1 बताओगे। जल्दी से नोट करिए भैया सब लोग, कोई कमेंट नहीं करेगा, बाकी सब नोट करिए जल्दी से। 10 मिनट कोई कमेंट नहीं करेगा, पहले बातों को सही से हम समझ लेंगे, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन को। जब तक समझोगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, समझ जाओगे क्वेश्चन को भैया 1 सेकंड या 2 सेकंड में कर ले जाओगे। आगे देखते हैं भैया, सब लोगों ने नोट कर लिया, जल्दी से कमेंट में बताओ भैया, जल्दी से सब लोगों ने नोट कर लिया। ये सारी बातें हमें नहीं देखनी है छोटू, कमेंट कर रहे हो जल्दी से, ये सारी बातें हमें बिल्कुल नहीं देखनी है। ये क्या लिखा है हमें नहीं देखना है भैया। इस पे इन 3 फिगर पर हम काम कर रहे हैं, इन 3 फिगर को नोट कर लिया। चलो भैया 3 बातें और नोट करिए, फिर 3 बातें और नोट करिए जल्दी से, 3 बातें और नोट करिए जल्दी से भैया। अब बात आती है, समझना हमारी बात बहुत अच्छे से। फिर 3 फिगर होंगे, क्या मेरी आवाज आ पा रही सब लोगों को भैया? जल्दी से बात करिए भैया। जल्दी से देखिए, जब भी छोटू हम कहां पर मीनार के पास आएंगे, जैसे भैया हम पास आएंगे तो कोण हमारा बढ़ेगा, जैसे हम दूर जाएंगे तो कोण हमारा घटेगा। अब ये बात समझना, ये हम खड़े हैं यहां पर, ये मीनार है, जैसे मीनार की ओर बढ़ेंगे तो कोण क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, कोण बढ़ेगा। अगर ये हमारा समझने की कोशिश करना, अगर ये छोटू हमारा 30 है तो ये 60 होगा, समझना बस हमारी थोड़ी सी बात। अगर ये हमारा 45, ये हमारा 60 है तो ये हमारा 45 होगा। अगर ये हमारा 45 है तो ये हमारा 30 होगा। इतनी सी जल्दी से अभी बात बता दो भैया, अभी कुछ काम कोई नहीं करेगा, सिर्फ इतनी बात को समझेगा। अगर समझना हमारी, अगर ये 60 है तो अभी हमने क्या सिखाया तुमको, ये वैल्यू 1 होगी। अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, तो तुमने कहा ये वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी। अभी हमने बताया है भैया जल्दी से। अगर हम पूरे त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये 30 होगा, अगर ये 30 होगा तो वैल्यू √3 होगी, तो ये वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बता दो भैया, ये वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब भैया बात समझो हमारी, अब हमारी बात समझो भैया।
ये एक का कै गुना, ये √3 का, ये एक का √3 गुना है, इसको √3 गुना करो जल्दी से भैया, तो ये कितनी वैल्यू होगी, तो पूरी वैल्यू होगी 3 होगी, जिसमें से ये 1 हो चुकी, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ये वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, इनको हटा दो जल्दी से, ये वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अब हमारे पास क्या बात होगी, अब हमारे पास 2 बातें होंगी। तुम कहोगे भैया या तो मीनार की ऊंचाई देके हमसे ये वैल्यू पूछेगा, या तो ये वैल्यू देके मीनार की ऊंचाई पूछेगा। अगर ये 60 है तो तुमने कहा भैया ये वैल्यू कितनी होगी, अभी बताया है 1 होगी, तो ये कितनी होगी, √3 होगी कि नहीं होगी भैया। अगर ये 45 है तो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर भैया ये 45 तो पूरा 45 होगा तो वैल्यू 1 होगी। हमने कहा ये 1 का कै गुना है, √3 गुना है, तो 1 का √3 गुना करोगे भैया छोटू जल्दी से बताओ ये कितना होगा, √3 होगा। नहीं होगा, जल्दी से बताओ हमको, ये √3 नहीं होगा। जब ये √3 होगा जिसमें से ये 1 है तो ये बचा कितना, ये बचा कितना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भैया जल्दी से, ये कितना बचा, कहोगे √3 - 1 होगा, ये √3 - 1 होगा। जल्दी से बताओ हमको भैया, जल्दी से छोटू बताओ भैया, क्या ये √3 - 1 होगा कि नहीं होगा। ये थोड़ी सी बातें समझने की कोशिश करो जल्दी से भैया, अगला वाला भर के हमें बताओ भैया जल्दी से। अगर ये 45 है तो क्या कहोगे भैया ये 1 होगा, तो क्या ये छोटू 1 नहीं होगा, क्या ये हमारा 1 नहीं होगा, ये हमारा 1 नहीं होगा। ये छोटू 30 है तो पूरे वाले त्रिभुज में, तो कहोगे भैया ये √3 होगा, तो तुम कहोगे भैया ये 60 होगा, तो वैल्यू 1 होगी। अब 1 का 1 गुना है तो √3 का 1 गुना कितना होगा, √3 होगी। ये पूरी दूरी √3 है, जिसमें से ये 1 है, तो बची वाली कितनी होगी, क्या हमारी ये वैल्यू भैया √3 - 1 नहीं होगी, क्या ये वैल्यू √3 - 1 नहीं होगी। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए भैया, जल्दी से नोट करिए। इन्हीं बेस पर हम सारे क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। अच्छा छोटू कमेंट ना करो, नोट करो जल्दी से। जल्दी से कमेंट ना करो छोटू, नोट करो जल्दी से। जल्दी से नोट करो। अंकित सर भी कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से नोट करिए भैया। जल्दी नोट हो गया। चलो इन 3 टाइप के हम क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं भैया, जल्दी से नोट करिए, हटा दें, जल्दी से कमेंट में करिए, हटा दें भैया। चलो अब सवाल पर चलते हैं। जल्दी से छोटू बताइए पहला सवाल, जल्दी से पहला सवाल बताइए। टाइप नंबर फर्स्ट, एक टाइप के हम 3 या 4 सवाल आपके सामने लाएंगे, फिर आपको प्रैक्टिस करनी होगी घर पर। जब सवाल ना आएंगे तो फिर हम अगली क्लास पर इसी टाइम फिर मिलेंगे। जल्दी पहला सवाल लगाइए भैया। चलो हम ही लगाते हैं, फिर दूसरा हम तुमको देंगे भैया। कह रहा है एक क्षण तथा उसकी परछाई के लंबाई के बीच का अनुपात है 1:√3 है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो 2 कोण बनते, एक उन्नयन बनता है, एक अवनमन बनता है। ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारा उन्नयन होता है। कैसे होता है समझ लो भैया, समझ लो भैया जल्दी से, ये कैसे होता है। ये हमारा क्या होता है, इसी को कहते हैं उन्नयन और इसको कहते हैं अवनमन। इसको कहते हैं
उन्नयन और इसको कहते हैं अवनमन। ये हमारा इसको कहते हैं, जब हम नीचे से देखते हैं ऊपर की ओर तो हमारा उन्नयन होता है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो हमारा अवनमन होता है। ये कुछ नहीं होता, ये एकांतर कोण से बराबर होता है, क्योंकि एकांतर कोण की डिफिनीशन होती है एक ही रेखा के इधर उधर जो कोण बनता है उसे एकांतर कोण कहते हैं, जो आपस में बराबर होता है। जल्दी से छोटू ये क्वेश्चन फिर बताओ जल्दी से। हमने कहा एक क्षण तथा उसकी परछाई के लंबाई के बीच, ये भैया क्षण ही छोटू, तो इसकी परछाई कहां पड़ेगी, ये पड़ेगी। हमने कहा लंबाई कितनी है, 1 है, परछाई भैया कितनी है, √3 है। इसको यहां से मिला दो भैया। अब हमसे पूछ रहा है इसका उन्नयन कोण क्या होगा, ये कोण पूछ रहा है, जल्दी से बता दो। अगर हमने कहा था अगर ये √3 है तो वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी कि नहीं होगी। पीछे देखो जाके भैया कितनी होगी, 30 होगी कि नहीं होगी। तो ये कितनी होगी, 60 होगी। वैल्यू देखो 60 है तो वैल्यू हमने 1 बताई थी, अगर 30 है तो वैल्यू √3 बताई थी। जल्दी से बता दो उन्नयन कोण कितना हुआ, 30। आंसर कोई है भैया, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से करिए भैया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन भैया, जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से छोटू करिए भैया, जल्दी से छोटू आंसर बताइए। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताइए। दूसरा क्वेश्चन टाइप नंबर अभी फर्स्ट ही चल रहा है। कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा जब x मीटर खंबा, तुमने कहा ये हमारा खंबा होगा तो ये हमारा छोटू उसकी परछाई बनेगी, ये हमारा खंबा होगा तो ये हमारी परछाई बनेगी। उसका अनुपात रेशियो दे रखा है भैया, कितना दे रखा है, अगर ये x है, ये परछाई हमारी x है, तो ये भैया कितना है, x/√3 है, x/√3 है। तुमने कहा भैया इसको सही से चेंज कर लो। सही से कैसे, इधर बना लो भैया, ये x और भैया अनुपात x/√3, इसको अनुपात में चेंज कर लो। ये x से x कैंसिल हो गया, 1/1/√3। सबको कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर भैया ये 1/√3 हो गए, क्रॉस गुणा कर दो, ये √3 और ये भैया 1 होगा, ये √3 और ये 1 होगा। x के सामने कितना आ चुका है, √3 आ चुका है, तो क्या हम ये √3 रख दें, 1x/√3 के सामने 1 आ चुका, ये 1 रख दें। ये वैल्यू को जल्दी से हटा दो भैया, इस वैल्यू को जल्दी से हटा दो। हमने कहा था अगर छोटू 1 होगा तो ये कितना होगा, 60 होगा। ये अगर 1 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। ये अगर 1 है तो ये कितना होगा, 60 होगा। तो ये √3 है तो 30 होगा। हमसे पूछ क्या रहा है भैया, उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कितना होगा, 60 अंश होगा। ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से बताओ ऑप्शन नंबर सी, जल्दी से बताओ ऑप्शन नंबर सी, जल्दी से बताओ ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत कमेंट कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से चोटू लगा के बताओ भैया कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। कह रहा है एक निश्चित समय पर सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है यदि ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई पूछने की कोशिश कर रहा है, जबकि 30 मीटर की परछाई बनाता है, तो परछाई की वैल्यू देके ऊंचाई की वैल्यू पूछ रहा है। जल्दी से बताओ हमको आंसर भैया। चलो हम बनाते हैं। ये भैया खंबा होगा और ये खंबा होगा तो परछाई क्या होगी, ये होगी कि नहीं होगी भैया। जो परछाई की वैल्यू कह रहा है यहां से भैया 30 मीटर है। अब उसका उन्नयन कोण कितना है छोटू, जल्दी से बताओ। 60 अंश।
हमने तुमको सिखाया भैया ये 60 है तो ये कितना होगा छोटू, 30 होगा। अगर ये 60 है छोटू, अगर ये 60 है तो तुमने कहा भैया 1 होगा। अगर ये 30 है तो हमने कहा भैया √3 होगा। हमने कहा 1 की वैल्यू 30, हमने कहा 1 की वैल्यू हमको 30 दे रखी है, हमसे पूछ रहा ऊंचाई, तो ऊंचाई किसकी, √3 की वैल्यू पूछा, तो √3 की वैल्यू छोटू क्या होगी, क्रॉस गुणा करो भैया, ये भैया कितना होगा, हमसे √3 की वैल्यू पूछ रहा है भैया, हमसे √3 की वैल्यू पूछ रहा है जल्दी से। 1 की वैल्यू 30, तो √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू 30 √3 है कोई ऑप्शन भैया, 30 √3 मीटर, ऑप्शन नंबर ए, 30 √3, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया, जल्दी से ये बता दो भैया अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटू बहुत गलती कर रहे हो, ये समझ लो, कमेंट कर रहे हो, सवाल को लगा नहीं रहे हो। सवाल को लगाओगे नहीं तो कैसे सीख पाओगे, सवाल को लगाओगे नहीं तो कैसे सीख पाओगे, जल्दी से भाई। कह रहा है 125 मीटर ऊंची एक मीनार, एक कार का अवनमन कोण 45 है, तो कह रहा तो कार मीनार से कितनी दूरी पर खड़ी है। तुमने कहा भैया ये हमारी मीनार होगी छोटू, ये हमारी मीनार होगी, ये हमारी मीनार होगी, ये हमारी मीनार होगी, यहां हमारी कार होगी, जो कितने मीटर की दूरी पर खड़ी, यही तो हमसे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। उसका उन्नयन कोण कितना है, 45 है, 45 है, ये 45 है, तो छोटू ये कितना होगा, क्या 45 नहीं होगा। अगर छोटू 45 होगा तो मीनार की ऊंचाई भैया कितनी है, 125 मीटर। हमसे कहा, हमने बताया था भैया ये अगर 45 है तो कितनी वैल्यू, 1 वैल्यू, अगर ये 45 है तो 1 वैल्यू, 1 की वैल्यू 125 मीटर। हमसे पूछ रहा 1 की वैल्यू, तो 1 बराबर कितना होगा, क्या हमारा 125 मीटर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर भैया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिए भैया, सबको ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर फर्स्ट के अब सवाल लगाना, जब भी ना आए तो हमको फिर बताना आके, अब लगाने की कोशिश करना, जब भी ना आए तो फिर हमें बताना आके जल्दी से। चलो आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं। करा एक पेड़ हवा के द्वारा टूट गया है, यदि पेड़ का ऊपरी भाग जिसकी लंबाई 30 मीटर है पेड़ के तल से 30 अंश के कोण पर गिरता है, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, कुल टोटल ऊंचाई पूछ रहा है, जल्दी से बता दो भैया। छोटू कमेंट कर रहे हो, बातें नहीं समझ रहे हो मेरी। ये हमारा पेड़ था भैया, अब हवा के कारण, समझना हमारी बात, हवा के कारण यहां से टूट गया। जब ये टूटेगा तो ऐसे गिरेगा, जब ये गिरेगा तो वो पृथ्वी तल से 30 अंश का कोण बना रहा है, तो ये वैल्यू 30 होगी कि नहीं होगी। जब ये 30 होगी तो ये वैल्यू क्या √3 होगी। जब ये √3 होगी तो ये 60 होगा, तो यहां तक वैल्यू 1 होगी। हमने कहा भैया ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, 3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 1 4 होगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर अंडर रूट चढ़ेगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी 2। यही तो टूटा होगा, तो ये कितना होगा 2 होगा, तो टोटल छोटू कितना होगा 3 होगा कि नहीं होगा। ये पेड़ की कुल लंबाई 3 होगी। अब वो किसकी वैल्यू दे रखी है,
वो वैल्यू किसकी दे रखी है भैया? कह रहा है यदि पेड़ का ऊपरी भाग जिसकी लंबाई 30 मीटर है, ये वैल्यू 30 दे रखी है। अगर छोटू ये 2 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 15 है कि नहीं है? 1 की वैल्यू 15 है तो 3 की वैल्यू कितनी हमें टोटल लंबाई चाहिए? 3 की वैल्यू क्या 45 मीटर नहीं होगी? क्या 45 मीटर नहीं होगी? 45 मीटर कोई ऑप्शन है भैया? यहां नोट करिए भैया 45 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से कमेंट करिए भैया, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जल्दी से बताइए हमको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से ये बताइए छोटू, जल्दी से लगाइए, जल्दी से। जल्दी से नहीं लगा रहे हो भैया, जल्दी से बताइए। चलो भैया, तूफान में एक खंबा है, हमने कहा ये एक खंबा है भैया, ये एक खंबा है। नालायक कहीं के कमेंट करते रहोगे, सवाल नहीं लगाओगे। तूफान से एक खंबा टूट गया है जिसका ऊपरी सिरा खंबे के पास से 20 मीटर की दूरी पर है। खंबे के पास से मतलब यहां से यहां भैया 20 मीटर की दूरी पर है। कह रहा जैसे वो गिरा है भैया, ये पूरा खंबा था, वो गिर गया है और गिरने के बाद वो 30 अंश का कोण बना रहा है। ये भैया कितना? 30। तो ये कितनी वैल्यू यहां तक? 1। क्या ये वैल्यू √3 होगी? छोटू जल्दी से कमेंट करिए। तो अगर ये √3 है, ये 1 है, तो क्या ये वैल्यू 2 होगी? नहीं होगी। तो ये वैल्यू 2 होगी। क्या छोटू टोटल वैल्यू 3 होगी कि नहीं होगी? अब हमको क्या दे रखा है? ये वाली वैल्यू √3 की वैल्यू 20। √3 की वैल्यू, क्या हम √3 की वैल्यू 20 कर दें? √3 की वैल्यू 20 हमसे पूछ रहा खंबे की ऊंचाई, मतलब 3 की वैल्यू पूछ रहा है। 3 की वैल्यू जल्दी से निकाल दो भैया। ये 20, ये इंटू 3 बटे छोटू क्या हो जाएगा? √3। ऐसा कोई हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जब ऑप्शन नहीं दिख रहा, इस 3 को क्या लिख सकते हो? क्या ये 20 इंटू √3 छोटू, ये √3 लिख सकते हो बटे भैया √3 लिख सकते हो। एक √3 से एक √3 चला गया, ये गुणा करोगे 20 √3 है कोई ऑप्शन 20 √3 का? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से भैया कमेंट करिए, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? और एक काम करिए भैया, जल्दी से ये नोट करिए और एक काम करिए, ये सारे क्वेश्चन नोटबुक पर नोट कर लेना और फिर ये जो भी किताब हो तुम्हारे सामने उसको फिर लगाने की कोशिश करना। जब ना क्वेश्चन आए तो हमारे ऑफलाइन बैच में कभी भी पूछ लेना। अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया, हटा दें। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, जल्दी से बताओ भैया। कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंबा 15 फीट ऊंचा है। तुमने कहा ये खंबा है जिसकी ऊंचाई छोटू कितनी है? 15 मीटर है। कह रहा वह एक निश्चित ऊंचाई से टूट जाता है। हमने कहा यहां से टूटा होगा, जैसे टूटा होगा तो ऐसे गिरा होगा। जब टूट गया तो वह कह रहा है जमीन से 30 अंश का कोण बना रहा। छोटू ये कितना? 30। तो ये छोटू कितना? 60। ये 60, तो ये वैल्यू छोटू कितनी होगी? तुमने कहा भैया ये वैल्यू 1 होगी। नहीं होगी 1। तो तुमने कहा ये √3 होगी। नहीं होगी √3। जब ये √3 होगी, तो क्या छोटू अभी तक हम बता रहे क्या ये 2 नहीं होगी? क्या ये 2 नहीं होगी? क्या टोटल छोटू 3 नहीं होगी? अब हमको किस बात से पूछ रहा है ये बताओ भैया।
कौन सी बात पूछ रहा, कौन सी वैल्यू देके हमसे 3 की वैल्यू 15 दे रखी है, तो 3 बराबर क्या हम 15 लिख सकते हैं, तो 1 बराबर क्या हम 5 लिख सकते हैं। कह रहा आप क्या पूछ रहा, खंबे का ऊपरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां से वह टूटा था, ऊपरी मतलब 2 बराबर वैल्यू पूछ रहा है। क्या छोटू 2 बराबर 10 नहीं होगा, अब काय में है, फिट में है, तो 10 फिट कहीं ऑप्शन है छोटू, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से बताइए भैया, जल्दी से बताइए, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ पा रही है, जल्दी से बताइए, जल्दी नोट करिए छोटू। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं भैया, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। जल्दी से आप बताइए भैया कितना आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट करिए भैया, सिर्फ 2 सेकेंड, ये समझ लो 2 सेकेंड में सॉल्व करो जल्दी से। चलो आगे चलते हैं भैया। कह रहा है एक सीधा पेड़ तूफान से टूट जाता है, कहा भैया ये कोई पेड़ होगा, ये कोई पेड़ होगा, ये कोई पेड़ होगा, ये कोई पेड़ होगा छोटू, वो हवा से टूट जाता है, कहाँ यहाँ से टूट गया होगा तो ऐसे गिर गया होगा, वो पृथ्वी तल से कितने अंश का कोण बनाता है, ये कह रहा है छोटू 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का, 30। तो तुमने कहा ये 30 होगा छोटू, तो ये वैल्यू कितनी होगी, क्या √3 नहीं होगी, जल्दी से बताओ, ये √3 नहीं होगी क्या, जब ये √3 होगी तो ये वैल्यू 60 होगी, तो तुम कहोगे भैया 1 होगी, ये 2 होगी, ये 2 होगी, यही तो टूटा हुआ नीचे लचा था, तो टोटल कितना होगा, 3 नहीं होगा, क्या टोटल 3 नहीं होगा, जल्दी से बताओ क्या टोटल 3 नहीं होगा। अब वो किसकी वैल्यू दे रखी है, कह रहा है जिस बिंदु, उस बिंदु जहां पेड़ का शीर्ष छूता हुआ है, छूता हुआ है के बीच की दूरी 10 मीटर है। कह रहा है यहाँ भैया हमसे 10 मीटर की बात कर रहा है, यहाँ वैल्यू क्या कर रहा है, 10 मीटर की बात कर रहा है, तो हमसे कह रहा है भैया पेड़ की कुल ऊंचाई मतलब 3 की वैल्यू पूछ रहा है। तुमने कहा ये √3 की वैल्यू 10, क्या हम ये बोल सकते हैं √3 की वैल्यू 10, तो हमसे पूछ रहा है ये 3 की वैल्यू छोटू, जल्दी से क्या हम 10 × 3/√3 नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कोई हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अगर ये हम 3 को भैया क्या लिख सकते हैं छोटू, 10 × √3 × √3 बटे ये √3, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो भैया ये कितना बचा, 10 √3, है कोई ऑप्शन 10 √3 का, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से भैया चलिए नोट करिए सवाल को, ऑप्शन नंबर बी, जल्दी से नोट करिए। कमेंट कर रहे हो, बात को समझ नहीं रहे हो छोटू। ये सारे ग्रुप डी में ये समझ लो भैया, ये समझ लो यहाँ से दूरी और ऊंचाई से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये समझ लो। त्रिकोण में से 3 क्वेश्चन ग्रुप डी में मिलेंगे, 2 यहाँ से, 3 वहाँ से, 5, ये समझ लो। एडवांस कम से कम 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो सारे एडवांस हम करवाने की कोशिश करेंगे, परेशान ना होना छोटू। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3, देखो हमने 2 टाइप को क्लियर किया,
और 2 टाइप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो हमको बताना। अब टाइप नंबर 3 में हमने पहला बताया था परछाई वाले, और दूसरी बात हमने की थी किसकी वाली, पेड़ टूटने वाले, और तीसरी बात हम कर रहे हैं किसकी, जो कोण कम ज़्यादा हो रहे होते हैं, घट रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, उनके कोण पर आधारित होंगे, मतलब 2 कोण दे रखे होंगे। जल्दी से पढ़िए भैया क्वेश्चन। कह रहा है एक क्षैतिज रेखा में एक चिमनी की ओर, ये भैया कोई क्षैतिज रेखा होगी, कोशिश करना छोटू समझने की, बस कमेंट करते रहना, ये कोई एक क्षैतिज रेखा होगी। और कह रहा भैया जब क्षैतिज रेखा होगी तो ये हमारी कोई चिमनी होगी। अब ध्यान से देखना, कह रहा है क्षैतिज रेखा से चिमनी की ओर 120 मीटर पर उसके चिमनी का उन्नयन कोण 30 से 45 हो गया। हमें पता नहीं है, जैसे तुम चिमनी की ओर आओगे तो क्या भैया कोण हमारा बढ़ेगा, कोण हमारा बढ़ेगा, जैसे तुम चिमनी से दूर जाओगे कोण हमारा घटेगा, कोण हमारा घटेगा। अब ये कहाँ आ रहे हैं, चिमनी की ओर आ रहे हैं, कितनी दूरी पर भैया 100। यहाँ पहले भैया हमारा कोण कितना था, ध्यान से देखो भैया कितना था 30। जैसे छोटू हम 120 मीटर चले चिमनी की ओर, वैसे उन्नयन कोण बदल गया छोटू, कितना हो गया 45। हमने 2 बातें बताई थी, या तो पहली बात बताई थी, पहली 2 बातें बताई थी, इसकी वैल्यू दे के इसकी वैल्यू पूछेगा ऊंचाई, इसकी वैल्यू दे के इसकी वैल्यू पूछेगा, 2 ही क्वेश्चन चलेंगे। हमने कहा चिमनी की ऊंचाई बता दो, जल्दी से बताओ भैया कमेंट बॉक्स में करो। ये वैल्यू हमने क्या सिखाई थी, अगर छोटू 45 होगा तो वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो ये भी 45 होगा तो वैल्यू हम क्या रखेंगे 1। समझ पा रहे हो हमारी बात को। अगर ये 30 है तो पूरी वैल्यू कितनी होगी, √3 नहीं होगी छोटू, तो ये भैया 60 होगा, क्या वैल्यू 1 नहीं होगी छोटू। जब ये 1 है, 1 का 1 गुना है तो √3 का 1 गुना कितना होगा, √3 होगा। पूरी दूरी √3 है, जिसमें से ये 1 है, तो ये कितनी है जल्दी से छोटू बता दो। क्या ये √3 - 1 नहीं होगी, क्या ये √3 - 1 नहीं होगी छोटू, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये √3 - 1 नहीं होगी, ये √3 - 1 नहीं होगी, जल्दी से बताइए क्या ये √3 - 1 नहीं होगी। चलिए हमें बताइए भैया क्या ये √3 - 1 नहीं। अब ये वैल्यू देके 1 की वैल्यू पूछ रहा है, क्या हम कहते हैं √3 - 1 बराबर भैया 60 के 120 के 120 के। अब हमसे 1 की वैल्यू पूछा तो 1 बराबर क्या होगा 120/√3 - 1 होगा। अब छोटू जल्दी से बताओ, ऐसा कोई ऑप्शन रखा हुआ है, नहीं ऑप्शन रखा हुआ, तुरंत प्रमेयकरण करो भैया। हम √3 + 1 से बटे √3 + 1 से, तुमने कहा नीचे वाला वर्गांतर बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 120 कोष्ठ में √3 + 1 बटे भैया ये वर्गांतर से 2 हो जाएगा, ये काटोगे भैया 60। आंसर क्या हो जाएगा 60 कोष्ठ में √3 + 1 है कोई ऑप्शन मीटर में 60 कोष्ठ में √3 + 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से कमेंट करिए छोटू, आगे बढ़िए, कमेंट ना करो जल्दी से भैया, बात को समझ लो। जल्दी से ये बताओ भैया क्वेश्चन। कह रहा भूमि के किसी बिंदु से एक टावर का उन्नयन कोण 30 अंश है, जब टावर से 50 √3 मीटर चलने पर इसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता। टावर की ऊंचाई बताओ। हमने कहा 2 वैल्यू दे के 1 की वैल्यू पूछेगा, जल्दी से बताओ भैया ये कोई टावर होगा, ये कोई टावर होगा जब इसका उन्नयन कोण कितना था छोटू 30 अंश था। ये हमारा क्या 30 होगा, ये हमारा क्या 30 होगा। अब कह रहा टावर की ओर जैसे हुआ यहां से ये टावर की ओर यहां बढ़े 50 √3, तो ऐसे भैया उसका उन्नयन कोण बदल गया, यहां पहुंच गया।
कितना हो गया 60 हो गया। ये कितना हो गया 60 हो गया कि नहीं हो गया, ये हमारा कितना हो गया 60 हो गया। जब छोटू हमने ये 60 बताया था तो ये वैल्यू को हमने 1 बताया था, ये वैल्यू को हमने 1 बताया था। ये छोटू कितना होगा 30 होगा कि नहीं होगा, तो ये वैल्यू क्या √3 होगी कि नहीं होगी, जल्दी से छोटू कमेंट बॉक्स में बात करिए भैया। ये वैल्यू √3 होगी। जब ये √3 होगी, अब हम बड़े वाले त्रिभुज के बात कर रहे हैं, क्या ये वैल्यू छोटू √3 होगी कि नहीं होगी। जब ये 30 है तो ये 60 होगा, तो ये वैल्यू क्या 1 होगी। जल्दी से देखो भैया, इस बात को जल्दी से देखो। तुमने कहा भैया ये 1 का √3 गुना है, तो √3 का √3 गुना कितना होगा, तो क्या पूरी दूरी 3 होगी। जब पूरी दूरी 3 होगी, जिसमें से ये 1 है, तो ये बची कितनी 2। हमें 2 की वैल्यू ये 2 की वैल्यू 50 √3 है, तो 1 की वैल्यू क्या हम 25 √3 नहीं छोटू बोल सकते हैं। हमसे पूछ रहा भैया हमसे पूछ रहा टावर की ऊंचाई, टावर है कितना √3, तो √3 का मान बता दो भैया जल्दी से। ये 25, ये √3 क्या होगा 3, 25 यहाँ 75 मीटर। है कोई ऑप्शन 75 मीटर का, है कोई ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जल्दी से भैया करिए। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए भैया। कह रहा किसी निश्चित बिंदु से एक मीनार के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 अंश है, यदि प्रेक्षक मीनार की तरफ, हमने कहा कोई एक ये मीनार होगी, कोई ये एक मीनार होगी जिसका उन्नयन कोण कितना है छोटू जल्दी से बताओ। जिसका उन्नयन कोण भैया कितना है 30 है। वो कह रहा है वह प्रेक्षक मीनार की तरफ 20 मीटर आता है। यहां से भैया 20 मीटर जैसे वो चला भैया, उसका उन्नयन कोण बदल गया। देखो कितना हो गया 15 मीटर बढ़ गया, मतलब 30 था अब बढ़ गया 15, 30 और भैया 15 45 हो गया। तो ये इसका उन्नयन कोण कितना हो गया 45 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ये 45 हो चुका है, इतनी बात समझ में आ रही सबको भैया। ये जब 45 हो गया तो हमें क्या करना भैया, मीनार की ऊंचाई ये वैल्यू निकालनी है। जल्दी से बता दो भैया जल्दी। अगर भैया ये समझ लो हमारी बात, अगर छोटू ये 45 है तो 1 होगा, तो ये 45 होगा तो वैल्यू 1 होगी। अगर ये 30 है तो वैल्यू √3 होगी छोटू की नहीं होगी। तो ये पूरा 60 होगा तो वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। 1 का 1 गुना तो √3 का 1 गुना कितना होगा 3 होगा, √3 होगा। तो पूरी दूरी भैया √3 है, जिसमें से ये 1 है, तो ये बची कितनी छोटू √3 - 1। तुमने कहा √3 - 1 बराबर 20 के, √3 - 1 बराबर भैया 20 के। हमसे क्या पूछता 1 की वैल्यू, तो 1 बराबर क्या छोटू कहोगे, 1 बराबर क्या कहोगे ये 20 अपान क्या √3 - 1। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तुरंत परमेयकरण कर दो भैया। ये √3 + 1 बटे भैया √3 + 1। तुमने कहा अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताया था ये वर्गांतर लग रहा है a² - b², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भैया 20 कोष्ठ में √3 + 1, ये वर्गांतर से भैया क्या हमारा ये 2 हो जाएगा। ये काट दो छोटू, ये कितने बार में 10, ये 10 कोष्ठ में भैया √3 + 1। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है भैया, तो √3 की वैल्यू पुटअप कर दो। √3 की वैल्यू भैया ये याद रखना भैया कितनी होती है 1.732। अगर यहाँ 1.732 में 1 जोड़ोगे भैया तो आ जाएगा 2.732 इंटू छोटू 10 करोगे, ये 1 अंक के बाद दशमलव खिसक जाएगा, तो 27.32 मीटर। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है छोटू जल्दी से। ऑप्शन नंबर भैया सी, पूरा नहीं लिया है, ऑप्शन नंबर सी 27.3 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलो अगला क्वेश्चन कर लिया होगा छोटू, जल्दी से बताओ हमको। कह रहा है एक मीनार के शीर्ष का जमीन के किसी बिंदु से 30 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। कह रहा है एक कोई ये हमारी मीनार होगी, उसका शीर्ष से उन्नयन कोण कितना बना रहा है? 30 बना रहा है। कितना बना रहा है? 30 बना रहा है। यदि मीनार की ओर 100 मीटर चलने पर, जैसे भैया यहां से यहां हम 100 मीटर चले, उसका उन्नयन कोण बदल चुका है भैया। उन्नयन कोण कितना हो गया यहाँ पर भैया? उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 हो गया। ये वैल्यू कितनी छोटू? 60। अब जल्दी से बता दो, अगर ये 60 है तो क्या हम इसको 1 ना बोल लें? अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, क्या हम √3 ना बोलें? अगर हम पूरे त्रिभुज की बात करते हैं तो हमने कहा ये वैल्यू कितनी होगी? √3 होगी। और ये वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू कितनी होगी? 30 है तो ये पूरा 60 होगा, वैल्यू 1 होगा। √1 का √3 गुना ये होगा तो पूरी √3 का √3 गुना कितना होगा? 3 होगा। तो पूरी दूरी कितनी होगी? 3 होगी। अब इस दूरी से हमें कोई मतलब नहीं, पूरी दूरी 3, जिसमें से ये 1, तो ये बचा भैया 2 बचा। 2 की वैल्यू जल्दी से बताओ, 2 की वैल्यू छोटू 100, तो 1 की वैल्यू 50। हमसे क्या पूछा? मीनार की ऊंचाई। तो भैया √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू 50 √3 मीटर है। कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। आज तक हमने आपको भैया 3 टाइप के क्वेश्चन करवाए। अगले टर्न पर इसी टाइम 3 टाइप के आगे, अगले 3 टाइप और कल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय दक्षिण।